Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Must to like and subscribe to support the revolution. I am Mona Lisa and today we are going to discuss about bioinorganic chemistry. I hope you all have joined the telegram link which is given in the description. उस telegram channel पे आपको सारे assignments, notes मिल जाएंगे. So must join the channel. Then आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं O2 transport and storage system. It is the important part of the bioinorganic chemistry. So अब हम पढ़ेंगे O2 transport and storage system. मेरे साथ साथ हेडिंग लिखिए O2 transport and storage system. O2 transport and storage. So यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. Like one है हीम ग्रुप प्रेजेंट एंड अदर इज नॉन हीम ग्रुप. जिस प्रोटीन पे हीम ग्रुप प्रेजेंट है उसी को हम एक पार्ट में रखेंगे एंड जिस प्रोटीन में नॉन हीम ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम एक तरफ रखेंगे. यानी कि हीम ग्रुप का मतलब क्या है? आयरन विथ परफायरिन रिंग. नॉन हीम ग्रुप का मतलब क्या है? परफायरिन रिंग नहीं होगा, ओनली आयरन होगा. सो ये हम ऐसे करके हीम ग्रुप प्रेजेंट इसको हम एक बॉक्स बना देंगे. देन नॉन हीम ग्रुप प्रेजेंट, नॉन हीम ग्रुप. सो हीम ग्रुप के अंदर क्या आता है? इस पे आता है हेमोग्लोबिन, इस पे क्या आता है? मायोग्लोबिन, नॉन हीम ग्रुप में क्या आता है? हेमोएरिथ्रिन, हेमी एरिथ्रिन. इस पे क्या आता है? हेमोसियानिन. हेमोसियानिन. सो हमने क्या देखा? हीम ग्रुप प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन में एंड नॉन हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन पे हीम ग्रुप प्रेजेंट है एंड नॉन हीम ग्रुप के अंडर आता है हेमीएरिथ्रिन एंड हेमोसियानिन. सो अब हम पढ़ेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में. हेडिंग दीजिए हेमोग्लोबिन. इसका शॉर्ट फॉर्म HB. हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन में क्या है? हीम पार्ट है एंड ग्लोबिन है. ये हीम क्या है? आयरन प्लस परफायरिन. ये ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन चेन. सो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? It mainly function as oxygen carrier. It is an oxygen carrier. Then it picks up the dioxygen from the lungs and transport to the tissues. मतलब ये डाइऑक्सीजन O2 को लंग से लाता है एंड टिश्यू तक ट्रांसफर करता है. इट पिक्स अप. मेरे साथ साथ गैस आप भी नोट बनाते रहिएगा. इट पिक्स अप द, ये यू है, इट पिक्स अप द dioxygen
from the lungs and transport to टिश्यू. सो इसके एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर क्या है? Fe, ये पोरफायरिन रिंग अटैच है, मतलब ये एन एन ये एन पोरफायरिन एन पोरफायरिन, ये भी एन पोरफायरिन एन पोरफायरिन एन पोरफायरिन एन पोरफायरिन, चार डायरेक्शन पे यानी चार साइड पे एन विद एन पोरफायरिन रिंग अटैच्ड है. एंड फिफ्थ साइड पे क्या है? फिफ्थ साइड पे है इमिडाजोल रिंग. दिस इज इमिडाजोल. एंड दिस सिक्स्थ साइड इज vacant. It is vacant site. ये है गाइस जनरल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. सो अब हम लिखेंगे इसके एक्टिव साइट का. एक्टिव साइट कंटेन्स हमने क्या देखा? ये 6 लिगेंड अटैच है, सो इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. Four coordination sites are occupied by an atom of porphyrin ring. Four coordination sites are occupied by an atom of porphyrin ring. So fifth site पे क्या है? Fifth site is occupied by an atom. यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, an atom of imidazole ring. Imidazole ring of histidine amino acid. Of histidine amino acid. सिक्स्थ साइड पे क्या है? The sixth site is vacant. If sixth site is occupied by H2O यानी कि water, then it is called deoxyhemoglobin. अगर if the sixth site is occupied by O2 ligand, then it is called oxyhemoglobin. So अब हम क्या लिखेंगे? If sixth site is occupied by H2O water ligand, then it is called deoxyhemoglobin. If sixth site is occupied by dioxygen or oxygen ligand,
then it is called oxyhemoglobin. सो अब हम देखेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर. Fe, N, N, N porphyrin, N porphyrin, N porphyrin. It is N of imidazole. ये इसके स्ट्रक्चर है. ये imidazole of histidine. Then यहाँ पे डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 लिगैंड. ये क्या है? ये है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब हम देखेंगे डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब हम देखेंगे डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. सो इट इज, ये वैकेंट था, इसमें H2 अगर अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. इसकी रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे ही किया जाता है, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. अगर आपको किसी ने भी क्वेश्चन किया कि हीमोग्लोबिन का एक्टिव साइट के बारे में, सो आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन को समझ लेना डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट इज डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. देन हम इसको हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन को डिफरेंस करके हम इजीली इसको याद रख सकते हैं. ऑक्सीहीमोग्लोबिन वर्सेस डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. सो ये एक पार्टीशन कर दीजिएगा. इधर ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इस साइड पे डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. सो the oxygenated form of the hemoglobin is called oxyhemoglobin and deoxygenated form of hemoglobin is deoxyhemoglobin. यानी कि जिस पे ऑक्सीजन अटैच होगा वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिस पे ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा वो क्या है? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. पहला पॉइंट लिखिए, the oxygenated form of hemoglobin is called, ये is है guys, is called oxyhemoglobin. The deoxygenated form of hemoglobin is called deoxyhemoglobin. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयरन प्रेजेंट है. सो in oxyhemoglobin iron is present in +2 or +3 oxidation state, and but in deoxyhemoglobin iron is present in +2 oxidation state only. So हमारे इधर था ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इस साइड पे क्या था? डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयरन is present, iron is present in +2 और +3 फॉर्म. यहाँ पे क्या है? आयरन इज प्रेजेंट इन +2 फॉर्म. इसकी स्ट्रक्चर क्या है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की?
ये ऑक्टाहेड्रल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको हम ऐसे कर देते हैं. The structure of oxyhemoglobin is octahedral. ये A है, octahedral and low spin complex. Low spin complex. And structure of deoxyhemoglobin is octahedral and high spin complex. Octahedral and high spin complex. High spin complex. So next point क्या है? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ डीऑक्सी. सो लो स्पिन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब D6 सिस्टम होगा. D6 सिस्टम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या होगा? D5 सिस्टम. इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज D6 सिस्टम. सो हम Eg T2G, ये क्या है? Eg, ये है T2G. अगर ये किसी को समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, हम कोऑर्डिनेशन में इस सब के बारे में पढ़ेंगे. 1 2 3 4 5 6. सो क्या है इसमें? this D6 system has no unpaired electron, so it is diamagnetic in nature. It is no unpaired electron, so it is diamagnetic. यहाँ पे क्या होगा? D6 सिस्टम पे हाई स्पिन होगा, ये 6 है. D6 सिस्टम Eg T2G. 1 2 3 4 5 6. ये देखिए, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी इट इज पैरामैग्नेटिक. इट इज पैरामैग्नेटिक. इट इज पैरामैग्नेटिक. देन यहाँ क्या था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ था डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. The oxyhemoglobin adopt relaxed conformation after binding with O2. यानी कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड होता है O2 पे, वो रिलैक्स हो जाता है. और जब डीऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में होता है हीमोग्लोबिन, वो टेंस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि T फॉर्म में होता है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हम क्या लिखेंगे? द ऑक्सी hemoglobin adopt relaxed conformation after binding with O2. यहाँ क्या है? It exists in the tensed form called T form. It exists in the tensed conformation called T form. These are some point of difference between oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin. So हमने देख लिया कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या है एंड डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में क्या है. मैंने क्या बोला था कि अगर किसी ने हीमोग्लोबिन ही मेंशन किया है, सो दैट इज डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब हम कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, इसके बारे में समझेंगे.
The oxidation state of oxyhemoglobin is +3 and complex is low spin in nature. हमने ये यहाँ पढ़ा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का आयरन का स्टेट क्या है, +3 है, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ पे हम अगेन लिख देते हैं द ऑक्सी, ये पॉइंट आप नोट्स करके लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख दीजिएगा. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट भी है गाइस, इस लाइन को याद रख लीजिएगा. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ oxyhemoglobin is +3 and complex is, ये and है, जो लग नहीं रहा है तो इसको मिटा देते हैं. 1 मिनट गाइस, इसको मिटा रही हूँ. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने पेन पे. पेन, यस. सो यहाँ क्या था, +3 एंड कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन इन नेचर. अब हम कुछ पॉइंट समझेंगे. व्हेन डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि डीऑक्सीहीमोग्लोबिन जब +2 हाई स्पिन स्टेट में होगा, बाइंड्स टू ऑक्सीजन, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स एज +2 लो स्पिन. इसको लिख लिख के समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा. व्हेन deoxyhemoglobin in +2 high spin complex binds to, ये 2 है, oxygen, then its oxidation state remains, क्या होगा, इस ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स +2 लो स्पिन. ये गाइस S है, हाई स्पिन, लो स्पिन. बट व्हेन ग्लोबिन प्रोटीन इज रिमूव्ड, यानी कि जब डीऑक्सीहीमोग्लोबिन +2 हाई स्पिन में था, उसके साथ जब O2 ऑक्सीजन आकर अटैच हुआ तो वो +2 और लो स्पिन पे चला गया, +2 स्टेट एंड लो स्पिन पे चला गया. बट व्हेन ग्लोबिन प्रोटीन चेन इज रिमूव्ड, जब ग्लोबिन प्रोटीन चेन रिमूव हो जाएगा तो वो +2 लो स्पिन से +3 हाई स्पिन पर, +3 लो स्पिन पर चला जाएगा. बट व्हेन ग्लोबिन protein is removed, then oxidation state of iron in oxyhemoglobin, क्योंकि आफ्टर ऑक्सीजन अटैच होने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन पे कन्वर्ट हो जाएगा. ऑक्सीहीमोग्लोबिन चेंजेस फ्रॉम +2 लो स्पिन पे था, आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन ये चला जाएगा +3 एंड लो स्पिन पे. ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रख लीजिएगा. सो इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन O2 यूनिट्स इज बाउंड इन बेंट पोजीशन और बेंट फैशन विथ Δ1 हेप्टासिटी. ये हेप्टासिटी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे.
So in oxyhemoglobin O2 unit is bound in bent form or fashion, in bent fashion, like a bent होके अटैच हो with इट्टा 1 हेप्टासिटी। ये गाइस आप लोग इस अगर हेप्टासिटी के बारे में किसी को भी डाउट है तो ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक में। हेप्टासिटी। So there are strong evidences for H bonding between imidazole of NH of distal histidine and bound O2 group। ये क्या है, इसको हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जो इमिडाजोल का NH है वो H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा डिस्टल हिस्टिडीन पे। इसको हम एक इमेज के साथ समझते हैं, लाइक यहाँ पे N परफायरिन N परफायरिन N परफायरिन N परफायरिन होगा, ये N है, किसी ने भी ये गाइस N है, N कोई M मत समझ लेना, N and it is an atom of imidazole ring of histidine and यहाँ पे होगा इन ऑक्सीहीमोग्लोबिन O2। सो ये क्या है, क्या बोलता है कि मतलब एविडेंस क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इमिडाजोल ऑफ NH एंड O2। यहाँ पे अगर N, इस N के साथ हाइड्रोजन है, इस H के साथ ये O H बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। As it is far from the molecule, so it is distal and it is proximal. It is proximal। ये क्या है, proximal है, यानी कि इसके पास ही है, और ये थोड़ा दूर है इसलिए it is distal। Distal histidine and it is proximal histidine। So अब हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। So अब हम इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। There are strong evidences for hydrogen bonding between imidazole NH of distal histidine and bound O2 group। So O2 is bound in bent form or bent fashion and it is stabilized by H bonding। This H bonding stabilizes O2 in bent form। O2 क्यों bent form में है, यानी कि इसके वो O2 फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज इन बेंट फॉर्म। Bent form of O2 is stabilized by H bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। क्या देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में।
What is the molecular formula of hemoglobin? The molecular formula of hemoglobin is 64,500. The molecular formula of hemoglobin is 64,500. And one heme with its protein chain, one heme unit with its protein chain is known as subunits. So one heme with its protein chain is known as subunit. So hemoglobin में कितना सब यूनिट है? 2 of subunits form alpha chain of 141 amino acid and 2 of the subunits form beta chain of 146 amino acid. So 2 alpha chain and 2 beta chain present है hemoglobin में. In hemoglobin 2 alpha chain and 2 beta chain present है. This is present in hemoglobin. HP hemoglobin. अब हम इसको लैंग्वेज में थोड़ा लिख देते हैं. 2 सब यूनिट्स मतलब ये 2 अल्फा चेन कैसे हुआ? 2 ऑफ सब यूनिट्स फॉर्म अल्फा चेन. गाइस मैं जानती हूँ कि थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर इसको ऐसे ही पढ़ना है. इसको सिर्फ याद रखना है हमें और स्कोर करना है अच्छा. 2 of subunits form alpha chain of 141. This is 1 amino acid. And 2 of the subunits form beta chain of 146 amino acid. So, अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन चेन. ग्लोबिन प्रोटीन चेन की इम्पोर्टेंस क्या है? अब हम क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ globin protein chain. The free heme group in aqueous solution form Fe plus porphyrin. Hemi group का मतलब क्या है? Fe and porphyrin, iron plus porphyrin without globin protein. जब वो bind होता है ऑक्सीजन के साथ to form mu oxodimer and that dimer is called hematine. Heme group, when only heme group का मतलब क्या है? heme group का मतलब क्या है? Fe plus porphyrin. When heme group in aqueous solution binds with O2, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा फॉर्म म्यू ऑक्सो डाइमर. ये एक डाइमर फॉर्म करता है एंड इस डाइमर को क्या कहते हैं? हेमाटिन. एंड दैट डाइमर इज कॉल्ड हेमाटिन. And that dimer is called hematine. And Fe is present in +3 oxidation state. ये 3 में है O. ये क्या है? म्यू
ऑक्सोडाइमर, इसको हेमाटीन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है एंड ये डाइमर फॉर्म में है। As oxidation state of iron is +3, that's why it is unable to transport oxygen. इसके पास क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है ऑक्सीजन को। लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 एंड that is unable to transport oxygen. That's why globin protein binds to prevent dimerization. अगर ये जब ग्लोबिन प्रोटीन नहीं होगा, अगर ये सिर्फ हीम ग्रुप अटैच हो जाएगा, सिर्फ हीम ग्रुप अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये +3 स्टेट में चला जाएगा एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई ग्लोबिन प्रोटीन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डाइमराइजेशन। ओके, that is why globin protein is necessary to prevent dimerization. ओके, देन अब हम देखेंगे इसके स्टेप में कैसे होता है। स्टेप 1 क्या होता है? ये परफायरिन, पी का मतलब परफायरिन, ये समझ लेना, परफायरिन, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, परफायरिन। सो अब हम क्या लिखेंगे? पी परफायरिन Fe आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये क्या है? हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो ये P of Fe O, ये क्या है? O, ये दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में क्या है? इस आयरन, ये क्या है? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अब ट्रांसफर होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। फिर से एक हीम ग्रुप आएगा अटैच होके, ये क्या फॉर्म करेगा? PFE3 हो जाएगा, O and FeP। गाइस ये थोड़ा समझ लेना, ये PFeOOFeP and Fe in +3 oxidation state and it is in +3 oxidation state. इसको हम क्या बोलते हैं? As it is a peroxo linkage, so that's why it is called mu peroxo complex. इसका नाम क्या है? mu peroxo complex. Okay. Then step 3 में क्या है? Step 3, ये पेरोक्सो लिंकेज अनस्टेबल है, सो ये ब्रेक हो जाएगा। FeOOFeP, ये था पेरोक्सो लिंकेज, ये अब ब्रेक डाउन होगा। ये 3 में था, ये भी 3 में था, ये अगर O से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा? 2 परफायरिन FeO, इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होगा? सॉरी गाइस, इट इज इन, अब ये जो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद ये चला जाएगा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या, कहाँ चला जाएगा? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा। इन स्टेप 4 ये 4 परफायरिन इन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, प्लस परफायरिन यानी कि हीम प्रोटीन के साथ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल फॉर्म FeO, Fe, इट इज इन +3, फिर से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला आएगा। हमें क्या चाहता है, ये म्यू ऑक्सोडाइमर, म्यू ऑक्सोडाइमर हमने देख लिया कि म्यू ऑक्सोडाइमर कैसे फॉर्म होता है। इस डाइमराइजेशन को रोकने के लिए ग्लोबिन प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई ग्लोबिन प्रोटीन इज अटैच्ड टू प्रिवेंट द डाइमराइजेशन। हमने समझ लिया कि ग्लोबिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट ग्लोबिन प्रोटीन हेमोग्लोबिन कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ओके, देन अब हम देखेंगे कि डीऑक्सीजनेट, एज हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म इज टेंस्ड फॉर्म एंड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म इज रिलैक्स्ड फॉर्म। डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म क्या था, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म टेंस्ड फॉर्म में था। सो यहाँ पे हीम इज डोम्ड, हीम इज डोम्ड, एज हीम इज डोम्ड it is non-planar। ये क्या है, नॉन प्लानर है। इन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पे ये रिलैक्स फॉर्म में था, सो इट इज प्लानर। रिलैक्स फॉर्म में था, रिलैक्स्ड फॉर्म, हीम इज, यहाँ पे क्या होगा, हीम इज प्लानर। यहाँ पे हीम क्या है, हीम इज नॉन प्लानर, यहाँ पे हीम इज प्लानर। सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ होने के बाद HbO2, अगर फिर से ऑक्सीजन होगा HbO4, अगर फिर से ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ HbO6, अगर फिर से ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ तो HbO8। ऐसे ये डाइमरेशन करता है, यानी कि ऐसे ही ऑक्सीजन के से एक ऑक्सीजन के बाद वो फेवर करता है दूसरे ऑक्सीजन को आने के लिए, यानी कि दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इफेक्ट। एंड हम इस कोऑपरेटिव इफेक्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आप लोग थोड़े मेहनत से इसको नोट, अच्छे से नोट बना लेना एंड इसको हर दिन कुछ कुछ पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत थियोरिटिकल टॉपिक है एंड इसमें ज़्यादा याद करने का पार्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।